नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप दिख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यूएफएम के बारे में, अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस। अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस का अगर आप लोगों का केस लग गया है तो आप लोगों को अब क्या करना है, सारी जानकारी देने वाले इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। तो जूनियर्स, अगर आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर चीटिंग करते हैं और चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, या फिर अगर आप लोगों के हाथ में फोन मिल जाता है या फिर कोई भी गैजेट मिल जाता है, तब भी आप लोगों का यूएफएम का केस लगा दिया जाता है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आप लोगों को कोई ना कोई इन्विजिलेटर पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो आप लोगों से एक फॉर्म साइन कराता है, जो कि आप लोगों का यूएफएम या फिर अनफेयर मींस प्रैक्टिसेस का एक फॉर्म होता है, जिसके अंदर आप लोगों के सिग्नेचर करवाए जाते हैं। होता है बहुत बार कि उसके अंदर आप लोगों को सीधा घर भी भेज दिया जाता है, या फिर आप लोगों को वहां पे एक और नई शीट दे दी जाती है जिसके अंदर आप लोग आंसर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे दो ही केसेस आप लोग के बनते हैं। अब इसके बाद सबसे ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन मुझको आते हैं, भैया हम लोग चीटिंग करते हुए पकड़े गए हैं, या फिर जस्ट हम लोगों ने चीटिंग नहीं भी करी थी, मेरे पास गलती से किसी का फर्रा आ गया, या फिर मेरे पास गलती से किसी का मोबाइल फोन आ गया, या फिर गलती से खुद का ही मोबाइल फोन मैं जेब में लेके भूल गया और मेरे को पकड़ लिया गया, अब मेरे को क्या करना है। कॉलेज वालों ने मुझसे यूएफएम का फॉर्म भरवा लिया और यहाँ पे मुझको कॉलेज वालों ने कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो अब मेरे साथ क्या होगा। तो मैं आप लोगों को सारी चीजें डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि आप लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात जो यहाँ पे होने वाली है, आप लोगों का नाम आएगा यूएफएम लिस्ट के अंदर। आईपी यूनिवर्सिटी एक लिस्ट निकालता है जिसके अंदर वो सारे बच्चों के नाम देता है। उसके अंदर 200, 300, 400 कुछ बच्चे होते हैं जो भी पकड़े गए होते हैं यूएफएम केसेस के अंदर। तो उस लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना नाम ढूंढना है। अगर उस लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आता है, इसका मतलब आप लोगों को पकड़ा गया है, मतलब आप लोगों को आगे प्रोसीजर के अंदर पार्ट लेना है। लेकिन अगर उस लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम नहीं आता, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि उस लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम नहीं है, मतलब आप लोग बच चुके हैं। बच गए हैं तो आप लोगों की जो भी आंसर शीट, आप लोगों की सेकंड आंसर शीट या फिर आप लोगों की फर्स्ट आंसर शीट जो भी सबमिट हुई होगी, उसी के बेसिस पे आप लोगों के मार्क्स लग जाएंगे। अभी हम लोग बात करते हैं जिन बच्चों का नाम आ जाता है उनको क्या करना होता है। तो वहां पे लिस्ट के अंदर आप लोगों को सबसे पहले पेज पे लिखा होता है कि आप लोगों को आईपी यूनिवर्सिटी इस डेट पे, इस टाइम पे और इस जगह पे जाना है। मतलब आप लोगों को मेन कैंपस बुलाया जाता है। वहां पे आप लोगों की यूएफएम कमेटी होती है। यूएफएम कमेटी के अंदर कुछ प्रोफेसर होते हैं जो कि आईपी यूनिवर्सिटी के होते हैं, मतलब कुछ डीन वगैरह होते हैं, कुछ प्रोफेसर होते हैं। आप लोगों के कॉलेज के डीन को नहीं बुलाया जाएगा, आप लोगों के पेरेंट्स को वहां पे नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ आपको बुलाया जाता है। और आपको भी ऐसा नहीं है कि कॉल करके बुलाया जाएगा, मैसेज या फिर ईमेल करके बुलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उस लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आएगा। कॉलेज हो सकता है कि आप लोगों को बोल दे आपका कि आप लोगों को जाना है इस डेट पे, लेकिन उस लिस्ट के अंदर आप लोगों का नाम आता है और लिस्ट के अंदर नाम आ गया है, मतलब आप लोग वहां पे जाना पड़ेगा। तो जब आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी जाते हैं, जो भी आप लोग को डेट और टाइम दिया जाएगा उसी टाइम के हिसाब से आप लोग को जाना पड़ता है। तो अगर आप लोग वहां पे पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद आप लोग जब भी कमेटी के आगे, मतलब आप लोग प्रस्तुत होते हैं वहां पे, जब भी आप लोग कमेटी के सामने जाते हैं, वो जो कमेटी होती है वो आप लोगों से सिर्फ 1-2 क्वेश्चन पूछती है, और वो मुश्किल से आप लोगों का 2 से 5 मिनट के वहां पे क्वेश्चन पूछती है कि आप लोगों ने चीटिंग क्यों करी, कैसे करी, जो भी चीजें वो आप लोगों से पूछती है। अगर आप लोगों के हाथ में कोई गैजेट मिलता है और गैजेट पकड़ा जाता है, तो ज्यादा चांसेस होता है कि आप लोगों को उस एक सब्जेक्ट के अंदर वहां पे वो कमेटी आप लोगों को बैक दे देगी। लेकिन अगर वहां पे आप लोगों का कोई भी छोटी मोटी चीज होती है, जैसे कि आप लोगों ने हाथ पे लिखा था, या फिर आप लोगों ने कहीं ऐसे लिखा हुआ था, टेबल के ऊपर लिखा था, या फिर क्वेश्चन पेपर पे लिखा था, या फिर कोई आप लोगों ने चिट वगैरह ले रखी थी, अगर आप लोगों को वैसा कुछ पकड़ा जाता है, या फिर आप लोगों को बहुत छोटा मोटा केस होता है कि आप लोग पूछते हुए पकड़े गए थे, ऐसा कोई केस होता है, मतलब जिसके अंदर आप लोगों को कोई ठोस सबूत नहीं होता है, उस केस के अंदर हो भी सकता है कि आप लोगों को वो कमेटी वार्निंग देके छोड़ दे। मतलब इस कमेटी के अंदर आप लोग जब भी वहां पे जाते हैं, उस मीटिंग के अंदर आप लोगों के 2 कंक्लूजन निकलते हैं। या तो आप लोगों को वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, या फिर आप लोगों की उस एक सब्जेक्ट के अंदर बैक लगा दी जाएगी। बहुत सारे बच्चों को लगता है क्या भैया मुझे ईयर बैक दे देंगे, सेमेस्टर बैक दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके अंदर जो 2 कंक्लूजन मैंने आप लोगों को बताया, यही 2 कंक्लूजन आप लोगों को निकल सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे बच्चों के डाउट्स ये होते हैं, भैया अगर मेरा फोन पकड़ा गया, कोई गैजेट पकड़ा गया, तो मेरे को कब मिलेगा। जैसी वो मीटिंग होती है उसके कुछ ही 1-2 दिन बाद या फिर 1 हफ्ते बाद ही आप लोगों का एक नोटिस और आ जाता है, जिसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी बता देता है कि हमने इन बच्चों को, मतलब एक तो रिजल्ट निकलता है उस मीटिंग का कि इन बच्चों को हमने बैक दिया है, इन बच्चों को हम लोगों ने वार्निंग देके छोड़ दिया है। और उसके अलावा आप लोगों का एक नोटिस और आता है जिसके अंदर आईपी यूनिवर्सिटी ये बताता है कि आप लोगों को इस डेट पे आईपी यूनिवर्सिटी दोबारा से जाना है और वहां पे जाके आप लोगों को अपने गैजेट्स को कलेक्ट करना है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा यूएफएम के। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो मेरे को व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी लेते हैं। धन्यवाद।